ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह के मेडल जीतने पर हरियाणा के खेल मंत्री संजय सूरजपाल सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं और देश के जो मेडल की शुरुआत है वो हरियाणा के मनु भाकर के मेडल से हुई है और दूसरा मेडल भी आज जो सरबजोत और मनु भाकर है उनका जो संयुक्त प्रतिस्पर्धा है उसमें जो है वो मेडल मिला है। मेरे साथ हरियाणा के खेल मंत्री संजय सिंह है, संजय सिंह से बात करेंगे। सर, सबसे पहले जो देश का नाम जो है वो पेरिस ओलंपिक में खिलाड़ी जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, खासतौर पे हरियाणा के खिलाड़ियों को लेकर आप क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले मनु भाकर और हमारे सरबजोत सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने देश का नाम विश्व की धरती पर जो चमकाने का काम किया है। इसी के साथ साथ आज पूरा भारत का जो युवा है, पूरा भारत के जो देश के जो लोग हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं और पूरा देश उनको शुभकामनाएं दे रहा है। जो ये अभी जो गया है खिलाड़ियों का जो दल पहुंचा है इस पेरिस ओलंपिक में, उसमें 115 के करीब खिलाड़ी हैं। हरियाणा के खिलाड़ी जो है वो पूरे देश में जो तमाम राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी गए हैं। हर बार जब इस तरीके की प्रतियोगिता होती है तो हरियाणा के खिलाड़ियों की संख्या नंबर 1 पर रहती है। सर, क्या कहेंगे? खेलों में मैं समझता हूँ हरियाणा जो है एक हब के तौर पर यहाँ का युवा है और यहाँ का युवा बड़ा मेहनती और संघर्षशील यहाँ का युवा है। और जहाँ तक मैं खेलों की बात करूँ, टोटल देश की आबादी का मात्र 2% हरियाणा है और आज जो हमारे प्रतिभागी जो भाग ले रहे हैं वहाँ पर वो 10 से 12% में हमारी संख्या वहाँ पर है। और मैं समझता हूँ पिछले वर्ष से भी ज़्यादा हमारे खिलाड़ियों ने तैयारी की है और मैं समझता हूँ पीछे से आगे ज़्यादा अब की बार हमें मेडलों की उम्मीद है। जी सर, ये जो मेडल की शुरुआत हुई है पेरिस ओलंपिक में, मनु भाकर ने जो है वो पहला मेडल जो है वो उन्होंने शूटिंग में जीता है। उसके बाद दूसरा मेडल जो है वो संयुक्त प्रतिस्पर्धा जो थी उसमें उन्होंने मेडल जीता है। भारत की टैली में अभी 2 मेडल है, लेकिन अगर अलग अलग मेडल की हम टैली की बात करें तो 3 मेडल है। 2 मेडल मनु भाकर के, एक जो सरबजोत सिंह का मेडल है। तो सर, क्या कहेंगे कि एक अपने आप में इतिहास बना है, मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में शूटिंग में 2 मेडल जीते हैं, जो अपने आप में अब पहली बार हुआ है। जैसा कि आपने कहा, मनु भाकर ने इतिहास जीतने का वाकई में काम किया है और एक जो नई युवा पीढ़ी है उसको उन्होंने एक अवसर दिया है, उनको एक विजन दिया है कि आने वाले समय में सब युवा हमारे मेहनत करें जिससे वो अपने मुकाम को हासिल कर सकें। और जो ये मेडल हमारे हरियाणा के आते हैं, मैं सबसे मेरा मानना है कि जो हमारे हरियाणा की जो खेल नीति है वो पूरे देश में सबसे अच्छी खेल नीति हमारे हरियाणा की है, जिसके आधार पर हम अपने खिलाड़ियों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ते। जो खिलाड़ी हमारा ओलंपिक लेकर के आते हैं, ओलंपिक में गोल्ड वगैरह लेकर आते हैं, ओलंपिक में जो गोल्ड लेकर आता है उसको हम 6 करोड़ रुपए देते हैं सरकार की तरफ से। तो और जो सिल्वर मेडल है उसमें हम 4 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडल पर हम 2.5 करोड़ रुपए देने का सरकार काम करती है। इसके अलावा जो भी प्रतिभागी वहां पर हिस्सा लेने के लिए जाते हैं ओलंपिक में, उनको 15 लाख रुपए हम उनको पहले देते हैं और 5 लाख रुपए हम लोग तैयारी के लिए, हर जो भी हमारा स्पोर्ट्समैन तैयारी करता है हम उसको देने का सरकार काम करती है। और इसके अलावा भी हमारे खिलाड़ियों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं मैं, जो भी जिस प्रकार की उनकी डिमांड होती है सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है और यही कारण है आज हमारा खिलाड़ी देश में हरियाणा का नाम कर रहा है और विश्व में देश का भी नाम कर रहा है। तो ये कहा जाए सर कि जो अगले आने वाले दिनों में हरियाणा के खिलाड़ियों का या फिर पूरे देश के खिलाड़ियों का दमखम दिखेगा। तीरंदाजी में भजन कौर अपना अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, इसी तरीके से नीरज चोपड़ा है या अन्य जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं, आपको क्या उम्मीदें हैं सर? अभी तो ओलंपिक चल रहा है, मैं समझता हूँ जिस प्रकार की हमारे खिलाड़ियों की तैयारी है, जिस प्रकार उन्होंने अभ्यास किया है, मेहनत की है, तो हमें पूरे प्रदेश को हमारे खिलाड़ियों से बहुत उम्मीद है और उस उम्मीद पर हमारे खिलाड़ी पूरा भी उतरेंगे। अभी तो एक कहते हैं कि ओलंपिक की शुरुआत हुई है मेडलों की और हरियाणा मेडल का हब है और हरियाणा खिलाड़ियों का भी हब है। और उसका सबसे बड़ा कारण मेरा जहाँ तक मानना है, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, हरियाणा में मनोहर लाल जी नायब जी की सरकार आई है, खिलाड़ियों के लिए हमने हर सुविधा जो उनकी डिमांड रही है उसको पूरा करने का काम किया है और आगे भी हर खिलाड़ी के साथ हमारे प्रदेश की टीम, प्रदेश की सरकार
उनके साथ खड़ी है, चाहे किसी प्रकार की महंगी से महंगी कोई फैसिलिटी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट या किसी तरह की बात होगी तो हरियाणा सरकार उसको पूरा करने का काम करेगी। अंतिम सवाल है, जो खिलाड़ी हैं हरियाणा के, उनके लिए संजय सिंह की क्या शुभकामनाएं हैं, जो अगले आने वाले दिनों में जो अपने अपने उनके जो गेम है उसमें वो उतरेंगे, तो क्या शुभकामनाएं हैं सर, क्या कहेंगे? मैं अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से बड़ा खुश हूँ और आने वाले 4 तारीख को मैं भी पेरिस ओलंपिक में जाकर के अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएंगे और पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है और उनसे उम्मीद कर रहा है कि देश का नाम विश्व में एक अच्छे परचम पर देश का हमारा तिरंगा फहराए। यही हमारे खिलाड़ियों से उम्मीद है और मुझे लगता है हमारे खिलाड़ी इसको पूरा भी करेंगे। सर मेरा अंतिम सवाल था, लेकिन आपने एक जानकारी दी है जो बड़ी जानकारी, आप 4 तारीख को यानी 4 अगस्त को पेरिस ओलंपिक के अंदर जा रहे हैं सर, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए? बिल्कुल जा रहा हूँ और जो हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में जो भाग लेकर के आ रहे हैं, जो भी मेडल लेकर के आएगा, हम उनका यहाँ पर आने के बाद बढ़िया एक इवेंट करके उनका स्वागत भी करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे। और जो जनरेशन जो हमारी यूथ जो खेलों के लिए तैयारी कर रही है, उनसे भी उम्मीद करता हूँ, वो कहता भी हूँ उनसे, कोई भी सरकार के लायक कोई काम हो, सरकार मनोहर लाल जी की सरकार, नायब सैनी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार उनके साथ खड़ी है। उनकी हर जो भी डिमांड होगी उसको पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा के खेल मंत्री संजय सिंह थे, जिन्होंने कहा है कि मेरी जो खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में खेल रहे हैं उनको शुभकामनाएं हैं। और इतना ही नहीं, 4 अगस्त को संजय सिंह खुद पेरिस जा रहे हैं, हरियाणा के खिलाड़ियों का या फिर देश के खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए वहां पहुंचेंगे। और अभी तक जो हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन है, उनका ये कहना है कि ये सर अच्छा प्रदर्शन हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा है, उनको इसके लिए बधाई दी है। लेकिन इसके बाद आने वाले दिनों में जो और प्रतिस्पर्धाएं होंगी उसमें हरियाणा के खिलाड़ी और देश के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, ये उम्मीद भी संजय सिंह ने जताई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।